मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने पैतृक गांव डबरी में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। किसान भाइयों, आज हम अपने पैतृक गाँव में हैं और जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं, गेहूं का रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर रहे हैं। 105-10 दिन की ये गेहूं हो चुकी है और ये सारे की अपनी जो अवस्था है उसको लगभग 80% पूरा कर चुकी है। 4 नवंबर की ये बिजाई है और इसका जो रिपोर्ट कार्ड अब तक हम सबमिट कर रहे हैं उसमें डिटेल 4 नवंबर से लेके और 13 फरवरी तक जो हमने इसमें देख रेख की है, जो इसमें डाला है, उसके ऊपर हम गहन चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले की 4 नवंबर की बिजाई है, जिसमें हमने 1.25 बैग डाई अमोनिया फास्फेट और 40 किलो बीज से हमने इसकी बिजाई करी है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो संस्थान से बीज लिया गया था उसमें कीड़ा लगा हुआ था, सुरसरी लगी हुई थी, और जमाव की बात करते हैं तो कुल 32-33 किलो बीज ये जमाव में आया है। बिजाई करते समय हमने इस DBW 327 में अवकीरा पेरॉक्सासुल्फान 85% WDG का हमने प्रयोग किया है मुडूसी के नियंत्रण के लिए। और प्रथम पानी सिंचाई जो हमने इसमें 25 दिन में दी है, और इसमें सिंचाई देने के बाद 3 बैग यूरिया दी गई है और 2 माइक्रोन्यूट्रेंट के स्प्रे हमने इसमें दिए हैं। उसमें मैग्नीशियम 2 किलो यूरिया और चिलेटेड जिंक 12% वाली 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 2 स्प्रे निकाले हैं। एक स्प्रे में हमने हीरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी दिया है। और इसमें बारिश जो हुई है उससे पहले भी हमने इसमें द्वितीय सिंचाई दे दी है। तृतीय सिंचाई की अभी बारी नहीं आई है। उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते में या अगली बारी में तृतीय सिंचाई हम इसमें दे देंगे। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो किस्म है, ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, सन 2022 में रिलीज की जाती है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो यह भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानियों के लिए रिलीज की गई है। भारत में ऐसा कोई कोई भी कोना छूटा नहीं है जहां पर हम इसकी बिजाई नहीं कर सकते हैं। भारत में पूरे दोनों जोनों में इसकी बड़े स्तर पर सिफारिश की जाती है। यह एक ऐसी किस्म है जिसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ नहीं आता है। ये एक ऐसी किस्म है जिसने भारत में किसानों के लिए उत्पादन की नई परिभाषा लिख दी है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की सार्थकता को सिद्ध किया है इस किस्म ने। 32 क्विंटल का एवरेज यील्ड, जहां आप जीरी का, धान का 32 क्विंटल का उत्पादन ले रहे हैं, वहां पर इस वैरायटी ने 32 क्विंटल का एवरेज यील्ड हाईएस्ट दिया है। हमारे फील्ड की बात करते हैं, इसी फील्ड में प्रथम वर्ष में 28 क्विंटल 34 किलो की एवरेज हमने निकाली हुई है। फर्शी कंडे का तोल अपने आप में नायाब हीरे के रूप में जानी जाती है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। DBW 327 बीज उत्पादन में लगे हुए हैं 6 एकड़। यूनिवर्सिटी के मदर सीड से बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी चुपाती की गुणवत्ता की बात करते हैं तो किसान भाई, इसका जो चुपाती का स्कोर है 10 में से 8.2 है, जो कि इसको अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जो इसकी चपाती की क्वालिटी है वो सॉफ्ट और सफेद और दूध जैसी होती है। हमारी माताएं बहनें सुबह की पकी हुई रोटी का प्रयोग शाम को और रात को भी कर सकती हैं। इसमें प्रोटीन, जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद है। इस एस्पेक्ट के ऊपर मैंने बात करी है कि हम इसको अपने उपभोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बिजाई जो संस्थान रिकमेंड करता है 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। यह जो किस्म है 95 और 102-3 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है, और ये अपनी परिपक्व अवस्था को 155 दिन में अपनी परिपक्व अवस्था पूर्ण कर लेती है। यानी 155 दिन की ये वैरायटी है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ फुटाव करके 32 किलो का बीज जो आप फील्ड देख रहे हैं, 32 किलो के लगभग बीज में
जर्मिनेशन आया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी जमाव है, काफ़ी फुटाव इस वैरायटी ने किया है, बाली काफ़ी लंबी है और क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जिस गेहूं का रंग गहरा काले रंग का होगा, भूरे हरे रंग का होगा, उसमें क्लोरोफिल अधिक मात्रा में बनेगा, उसमें पौधा अधिक फुटाव करेगा, झंडा पत्ता मुझ चौड़ा होगा, मजबूत होगा और बाली लंबी होगी और दानों में भराव अधिक होगा। कल ही हमने इसमें जो स्प्रे दिया है उसके ऊपर मैं चर्चा कर देता हूं। हमने प्लांट न्यूट्रिशन का स्प्रे दिया है और एक फफूंदनाशक एजेक्टोस्टोबिन 18%, डाइफेनेकनजोल 11.4% SC फॉर्मुलेशन में जो आता है वो हमने 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। और तेले का प्रकोप हल्का था, कुछ खेतों में ज़्यादा था। चेपे का, जिसको हम बोलते हैं चेपा या तेला बोलते हैं, जो रस चूसक कीट होता है, हरे रंग का होता है, कई बार हम उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हमें थायोमेक्साजोन 30% FSC फॉर्मुलेशन हमने 100 ml के हिसाब से दिया है। लेकिन मैं यहाँ सिफारिश बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक बुद्धिजीवी से बात हुई है, उन्होंने थायोमेक्साजोन जो ग्रेनुअल में आता है उसको रिकमेंडेड किया है, तो उसका काम करने का तरीका इससे बेटर है। चलिए वो अलग बात है, लेकिन मैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ और रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर रहा हूँ DBW 327 जो हमारे पास चौथे वर्ष में बीज उत्पादन में लगी हुई है। हमने इसमें जो कल इसमें माइक्रो प्लांट न्यूट्रिशन बम्पर एक्सल जो GH क्रॉप साइंस का आता है, साइटोजेम US कंपनी इंपोर्ट बनाती है, उसको इंपोर्ट किया गया है, उसका हमने 250 ml इसमें दिया न्यूट्रिशन का। फंगी फफूंदनाशक और कीट प्रबंधन भी हमने इसमें कर दिया है। जब तृतीय पानी लगाएंगे तो आपको हम इसके बारे में और डिटेल देंगे। इसी फील्ड में प्रथम वर्ष में 28 क्विंटल 32-35 किलो का एवरेज उत्पादन हमने लिया हुआ है DBW 327 का। अपने आप में नायाब हीरे के रूप में जानी जाती है, नायाब तोहफे के रूप में जानी जाती है। किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधारने का सूचक है, प्रतीक है, और इसने किसानों की स्थिति को सुधारा भी है और उत्पादन की नई परिभाषा लिख दी है। 32 क्विंटल का एवरेज यील्ड, हमारे फील्ड का जो यील्ड मैंने आपसे बताया है कि 28 क्विंटल 34 क्विंटल, अपने आप में बहुत बड़ा यील्ड है। हालांकि पिछले साल DBW 372 का हमने 31 क्विंटल का एवरेज यील्ड लिया है, अपने आप में बहुत बड़ा यील्ड है। फर्शी कंडे का तोल वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपके साथ चर्चा करी है DBW 327 एक ऐसी किस्म जिसने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है और आने वाला लंबा समय किसानों का साथ निभाने के लिए ये प्रतिबद्ध रहेगी। वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।